नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको आपके व्याकरण का सेकंड टॉपिक वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे वॉइस भी कहा जाता है। अभी तक बच्चों हमने अपना जितना भी हमारा सिलेबस है उसमें काव्य खंड से सूरदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह और अट नहीं रही ये कविताएं पढ़ी हैं। गद्य भाग में हमने नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज ये 3 चैप्टर हमने पढ़े हैं ना, और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए हैं। कृतिका में आपके 2 चैप्टर माता का आंचल और जॉर्ज पंचम की नाक ये हमने कंप्लीट किया है। साथ ही हमने व्याकरण का अभी तक एक ही टॉपिक कंप्लीट किया है, वो है वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। मेरे ख्याल से शायद आप सभी को जितना भी मैंने समझाया है और जो भी आपको मैंने पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्रियाँ, पीडीएफ वगैरह जो भी भेजा है, शायद आपको समझ में आया, क्योंकि डाउट मेरे पास बहुत कम आए हैं। मैं चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे प्रश्न पूछें और उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो पूछें। 1-2 बच्चों के अलावा किसी भी बच्चे ने डाउट क्लियर नहीं किया। जो भी थोड़े बहुत डाउट थे वो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पर, जब PT1 एग्ज़ाम होना था, उसी समय आपने वो डाउट पूछे हैं। तो मेरी आपसे बार बार मेरा ये कहना है कि आप जो भी डाउट हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चैप्टर को लेकर, वो आप मुझसे पूछिए। इसीलिए डाउट डे रखा गया है कि आपके एक दिन अगर क्लास रहती तो दूसरा दिन डाउट का है, कि अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। हाँ, तो चलिए आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वाच्य। तो बच्चों, वाच्य क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित, अर्थात पूरा जो क्रिया के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसका विधान, मतलब विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है ना। तो क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान, मतलब क्रिया के द्वारा किया गया कार्य किस पे डिपेंड करता है, कर्ता पे, कर्म पे अथवा भाव पे, तो उसे क्या कहते हैं? वाच्य। सबसे पहले हम इसी आधार पर, कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर वाच्य को विभाजित किया गया है। तो वाच्य के 3 प्रकार हैं, है ना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना। जो जिस पे भी क्रिया का जो विधान है वो डिपेंड करता है, उसके आधार पर 3 भागों में वाच्य को बांटा गया है। सबसे पहले क्या है? कृतवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया के कर्ता का बोध हो, है ना, मतलब क्रिया कार्य करने वाला कर्ता है, तो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार ही होते हैं, है ना। अगर कर्ता एक वचन में है तो लिंग और वचन भी, लिंग भी एक, मतलब अगर एक वचन में है तो कार्य भी उसी तरह से होगा, और अगर बहुवचन में है कर्ता तो लिंग और वचन भी उसी अनुसार से परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब कर्ता पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है ना। जैसे बच्चा खेलता है, बच्चियाँ खेलती हैं, घोड़ा भागता है ना, हिरन दौड़ती है, मतलब कर्ता पे ही जो क्रिया है वो डिपेंड करेगी, कर्ता पे ही क्रिया आधारित होगी। तो कृतवाच्य में कर्ता ही प्रमुख होता है, सब्जेक्ट ही प्रमुख होता है। तो इसमें क्या होंगे वाच्य? बच्चा और घोड़ा, है ना। इन वाक्यों में बच्चा और घोड़ा कर्ता है तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है। अतः खेलता है, भागता है, ये किस पे डिपेंड करेंगे? कर्ता, मतलब बच्चा और घोड़े पे। ठीक है। अब हम इसके बाद सेकंड पढ़ते हैं, कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, है ना, मतलब कर्म ही, जिस कर्म पर ही कार्य, मतलब कोई भी कर्ता ना मुख्य होकर कर्म जब मुख्य हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, तो इसमें कर्म क्या है? सहस्त्रों सैनिक, मतलब हजारों सैनिक। भारत और पाक क्या है? भारत और पाकिस्तान कर्ता है, लेकिन इसमें मुख्य आकर्षण या मुख्य क्रिया किस पे आधारित है? सहस्त्रों सैनिक पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? कर्मवाच्य। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ मुख्य क्या है? नाटक। छात्रों द्वारा भी हो सकता था, छात्राओं द्वारा भी हो सकता था, बच्चों द्वारा हो सकता था, राधा सीता श्यामा द्वारा भी हो सकता था, तो यहाँ मुख्य क्या है? नाटक।
तो जब कर्म पे डिपेंड होता है वाक्य तो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। तो इस प्रकार इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दिखाई जा रही है। उनकी रूप रचना भी कर्म पर ही आधारित है, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। तो क्रिया के ऐसे रूप को कर्मवाच्य कहते हैं। थर्ड है आपका भाववाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव, क्रिया का अर्थ ही जाना जाए, वहाँ भाववाच्य होता है ना। जैसे हम पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, तो इसी का भाववाच्य कैसे बन जाएगा कि पुस्तक मेरे से पढ़ी नहीं जाती है। बच्चों से निबंध पढ़े गए या पढ़े नहीं जाते, है ना। तो यहाँ ना कर पाना या कर पाना भाव ज़्यादा मुख्य रखता है, इसलिए यहाँ भाववाच्य होगा। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती, इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है ना। मतलब मुख्यतः सकर्मक क्रिया ना होकर अकर्मक ही होती है क्रिया, और यहाँ भाव ज़्यादा प्रधान होता है। चलिए अब हम इसमें कुछ परिवर्तन का देख लेते हैं कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ नियम हैं, है ना। तो कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए, है ना। कृतवाच्य की जो भी क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। उस परिवर्तित क्रिया के रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इसमें से या के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सहायक क्रिया इनका प्रयोग किया जाता है से और के द्वारा, है ना। जैसे बच्चों ने नाटक लिखा, बच्चों के द्वारा नाटक लिखा गया। मैंने पढ़ाई की, मेरे द्वारा पढ़ाई की गई, है ना। तो के द्वारा या मेरे से पढ़ाई की गई, तो से या के द्वारा परिवर्तित हम कर सकते हैं कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। कुछ उदाहरण हैं आपके। श्यामा उपन्यास लिखती है, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है, या फिर श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा गया। श्यामा ने उपन्यास लिखा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी, श्यामा से उपन्यास लिखा जाएगा, या श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा गया। अब कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के कुछ नियम हैं कि इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए, है ना। अन्य पुरुष हो जाता है क्योंकि इसमें प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष ना होकर अन्य पुरुष में परिवर्तित हो जाता है। कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगनी चाहिए। करण कारक यानी से। क्रिया की से चला नहीं जाता, से गाया नहीं जाता, से दौड़ा नहीं जाता, से उड़ा नहीं जाता, इस तरह क्रिया परिवर्तित होती है। क्रिया की सामान्य भूतकाल में जाकर उसके काल के अनुसार क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए, ना। सामान्य भूतकाल में इसमें भी परिवर्तन होता है। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए, है ना। बच्चे नहीं दौड़ते हैं, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। पक्षी नहीं उड़ते हैं, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता है। बच्चा नहीं सोया, बच्चे से सोया नहीं जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका जो वाच्य है ये आपका कंप्लीट हुआ है। इसी तरह आप क्रमानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले वाच्य की परिभाषा, उसके बाद वाच्य के प्रकार, फिर वाच्य के जो प्रकार है उनकी परिभाषा और उदाहरण, फिर कर्मवाच्य की परिभाषा और उसके उदाहरण, फिर भाववाच्य की परिभाषा और इसके उदाहरण आपको ये अंत में मिलेंगे, है ना। ये यहाँ से कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। तो इस तरह आपको क्या क्या लिखना है, वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकार और हर वाच्य के डेफिनेशन लिख के, परिभाषा लिख के उसके 2 या 3 उदाहरण लिख देने हैं। तो आपका ये वाच्य टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसके और भी उदाहरण या और भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उससे संबंधित डाउट पूछ सकते हैं। तो आपका सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पहला टॉपिक क्या था, रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में समझाया था कि वाक्य को 2 भागों में बांटा गया, अर्थ के आधार पर और
रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आपने क्लास 9th में पढ़ा था, 10th में आप क्या है, रचना के आधार पर। और इसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था आपका, सरल वाक्य, फिर दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। तो इस तरह आपने वो टॉपिक भी पढ़ा था और उसको भी आपको क्रमानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपने लिखा। अब इस टॉपिक को भी आप क्रमानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, प्रश्न बनाकर लिख लीजिएगा या फिर डायरेक्ट टॉपिक वाइज लिख लीजिएगा कि वाच्य, उसकी मेन हेडिंग दीजिएगा, फिर एक एक करके उस टॉपिक को लिखिएगा। पहले डेफिनेशन, फिर प्रकार, फिर जो उनके प्रकार है उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल, उदाहरण। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।